मोहम्मद यूनुस की तानाशाही शुरू। शेख हसीना के 2 भरोसेमंद गिरफ्तार। निवेश सलाहकार और पूर्व कानून मंत्री अरेस्ट। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर फरार हो चुकी हैं। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का खामियाजा अब उनके राजनीतिक साथियों और मातहतों को भुगतना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि तख्ता पलट के बाद अब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार तानाशाही पर उतर आई है, क्योंकि शेख हसीना के लोगों को अब टारगेट किया जाने लगा है। इसका ताजा उदाहरण तड़के सामने आया है, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के 2 नजदीकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से एक हसीना के निवेश सलाहकार सलमान एफ रहमान है और दूसरे बांग्लादेश के पूर्व कानून मंत्री अनिसुल हक हैं। इन दोनों को ढाका से गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि दोनों को सदर घाट से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वो दोनों देश छोड़कर भागने की फिराक में थे। चकित कर देने वाली बात यह भी है कि मीडिया रिपोर्ट्स में उन दोनों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि उन लोगों को एक गुनहगार की तरह रस्सियों से बांधा गया है। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के महज 1 घंटे के भीतर ही दोनों पर 2 लोगों की जान लेने का आरोप भी लगा दिया गया है। इस बारे में ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि जुलाई के महीने में हिंसक झड़पों के दौरान एक किराना के दुकान में आगजनी कर दी गई थी, जिसमें किराना के दुकान के मालिक की जान चली गई थी। इस मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना समेत 7 लोगों पर पहले ही केस दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद शेख हसीना के निवेश सलाहकार सलमान एफ रहमान और बांग्लादेश के पूर्व कानून मंत्री अनिसुल हक को गिरफ्तार किया गया है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को पुलिस ने न्यू मार्केट थाना के केस को लेकर हिरासत में लिया था। उस वक्त दोनों जलमार्ग के रास्ते बांग्लादेश से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश के दैनिक प्रथम आलो में जानकारी दी, जिसमें यह बताया गया कि शेख हसीना के पूर्व निवेश सलाहकार और कानून मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीडिया में पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये सामने आया है। 16 जुलाई को ढाका कॉलेज के सामने आरक्षण के कोटे में सुधार की मांग की जा रही थी, जिसके बाद ये आंदोलन उग्र हो गया और एक किराना दुकानदार की इस मामले में जान चली गई थी। इसी सिलसिले में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि आरक्षण आंदोलन की चिंगारी आग बनकर इतनी तगड़ी भड़की कि बांग्लादेश में तख्तापलट ही हो गया। उसके बाद पूर्व पीएम शेख हसीना को अपनी गद्दी और अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था, जिसके बाद अब उनके रहनुमाओं पर अत्याचार होने शुरू हो गए हैं। पहले हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया, अब शेख हसीना के मातहतों को गिरफ्तार किया जाने लगा है, जिसका ताजा उदाहरण शेख हसीना के निवेश सलाहकार और पूर्व कानून मंत्री हैं। मोहम्मद यूनुस की लिस्ट में अगला नाम किसका है? इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।